हम पिछले सप्ताह को राजनीतिक उलटफेर के साजिश के रूप में देख सकते हैं। पूरा, चाहे वो हम बिहार देखें, हम झारखंड देखें, हम उत्तर प्रदेश देखें या पूरे देश के पैमाने पर हम इसको देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज उत्तर प्रदेश, एक तो है कि अभी बिहार का भी एक जो जो वो उलटफेर हुआ, और आज की तारीख तक वहां पर तो वो तत्काल जो तो इस्तीफा देते हैं और तत्काल उनकी सरकार बन जाती है, और आज की तारीख तक उनकी औकात हैसियत नहीं हो रही कि सदन को फेस कर सके। वहीं झारखंड हुआ तो वहां इस्तीफा देने के बाद नेता लोग सारे विधायक जाके परेड करते हैं, उसके बावजूद भी 3 दिन लग जाता है उनको शपथ ग्रहण कराने में। और आज वहां का ये फ्लोर टेस्ट भी हो गया, और हाथ उठा करके खड़ा करके गिनती कराया गया खुलेआम अपना सदन में। 47 वोट पक्ष में गिरा और 29 वोट गिरा उसमें, मैंने इनके सारे नाकामियों के बावजूद इनकी सारी साजिशें फेल कर गई। अब हम आते हैं सीधा उत्तर प्रदेश में। आप घटनाएं तो अपना काफी लंबी है। हम आते हैं उत्तर प्रदेश में, और खास करके भारत यात्रा की हम बात कर लेते हैं। भारत यात्रा के चलते कांग्रेस में उछाल तो आया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस खुद भी अपने पुरानी अनुभवों से सीखने की ये लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। पिछले 5 राज्यों के चुनाव में इन लोगों ने क्या हरकत की, उस आधार पर तो इनको उत्तर प्रदेश में 2 सीट से ज्यादा इनको नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में इनका ये कहना है कि हमको 18 सीट दीजिए, उसमें यह भी नहीं है कि आपको सीट दीजिए। मैंने इन लोगों ने 16-17 अपने नेताओं की लिस्ट दी है कि ये हमारे बड़े बड़े नेता हैं, इनको जैसे भी हो आप जितवा करके सदन में पहुंचाइए। तो इस स्थिति में कैसे क्या हो, और हकीकत की स्थिति यह है कि जो मुख्य विपक्षी दल है, जो धुरी लोग हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी इनकी सीधी सीधी से राहुल गांधी इस बार अगर लड़ने जाते हैं तो आप निश्चित समझिए कि वो वहां से हार उनकी सुनिश्चित है, क्योंकि वहां पर जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी नेता, ये महिला सभा की वो महासचिव एनी राजा, जो अपने महासचिव डी राजा हैं, उनकी पत्नी एनी राजा, उनको वहां से लोगों ने कैंडिडेट घोषित कर दिया। वही स्थिति है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली 2 सीट मान चली जाती है, और बिना समाजवादी पार्टी के मदद के, सहयोग के, वो वहां पर भी चुनाव लड़ पाने की भी स्थिति में नहीं है। लेकिन खैर वो तो अलग की बात है। आप ये मानते हैं, आपने बनारस में जो कि ताजी घटना हुई है, और इसमें हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से सर्व सेवा संघ हुआ, उसी तरीके से यहाँ पर मुस्लिम संगठन भी है। ये लोग सही तरीके से चीजों को प्लेस ही नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से फाइट ही नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरीके की स्थिति अयोध्या में थी कि सारा समझौता हो जाने के बावजूद पर बितंदा खड़ा करके उसका जो राजनीतिक उपयोग करना चाहता था, वही स्थिति ज्ञान वापी में भी है। अब ज्ञान वापी की स्थिति यह है कि उस मस्जिद का उसका पूरा रकबा था, वो उसके अराजी नंबर 9130 का पूरा रकबा हुआ करता था 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धूर, मतलब 1 एकड़ जमीन। आज की तारीख में वह 1 एकड़ जमीन मुश्किल से 3-4 पिस्ते के अंदर सिमट करके रह गई है, और जिस पर ऑलरेडी हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का निर्णय था, उस निर्णय से उलट करके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस पर 115 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उसके एक मुकदमे में जो कि स्थिति यह है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक वहां पर ब्यास जी हुआ करते थे, मंडन मिश्र, जो कि काफी वो शंकराचार्य से उनका शास्त्रार्थ हुआ था, उनके वंशजों का मकान यह सरकार गिरा दी हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद। उस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उनको दया भाव से कहिए या अपना जैसे भी कहिए, उस मस्जिद के नीचे एक कमरे में रहने की उनको इजाजत दी गई थी, और उस कमरे में वो एक चौकी पर रहते थे, खाना बनाते थे, और वहीं अपना कुछ फोटो वोटो रख के पूजा भी करते थे। तो उस व्यास जी की तो मौत हो गई। उस व्यास जी के जो वंशज हैं, उन लोगों ने उस पर केस कर रखा था कि चूंकि वहां हमारी पूजा चलती थी, लगातार चलती थी, इसलिए हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। उस मुकदमे के अंदर यहाँ का जिला जज, जो ये रिटायरमेंट वाले दिन वो
उसने उस पर फैसला दे दिया और उसके चलते उस जिस घर में व्यास जी रहते थे उस घर का फैसला यह है कि वहां पर विधिवत पूजन किया जाएगा और वो अपना ज्ञानेश जी ने उनको दे दिया काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को। और आज की स्थिति यह है कि वहां पर भीड़ और हुजूम जाकर के बाकायदे पूरा दर्शन कर रही है और देश के पैमाने पर यह नरेशन कहा जा रहा है कि उसके नीचे तो मंदिर था, लगातार वहां पूजा की जा रही थी और उसको कोर्ट ने ससम्मान हमको हाजिर कर दिया। तो इस तरीके से ये अपने मुस्लिम पक्ष भी और ये मुस्लिम पक्ष लोग भी वो उसमें एक तरीके से इनकी ढुलमुल रवैया है। यहाँ जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ जब उनको ये पोजीशन दिया गया उस समय तो नहीं गए, ये सुप्रीम कोर्ट गए उसके, अरे भैया जिला कोर्ट ने अगर फैसला किया है तो उसके खिलाफ आप जाओ ना। तो इस तरीके से ये पूरा मिला जुला खेल हो रहा है और यहाँ का जनमानस भी अब धीरे धीरे अपने नेताओं के प्रति, अपने मुल्ला, अपने मौलवियों के प्रति भी आक्रोशित हो रहा है कि यह कहीं न कहीं से ये सब लोग मिला जुला खेल चल रहा है और देश की और बनारस के ये सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण माहौल को ये लोग बिगाड़ करके और ये उसका दुरुपयोग करना चाहते थे। राम की प्राण प्रतिष्ठा की जो हवा निकल गई थी उसको ताकत देने के लिए अब इन लोगों ने ज्ञानवापी परिसर का और लगभग हमको लग रहा है कि अब लगभग अपना सुनिश्चित है कि अंतिम तौर पर वो ढांचा भी लोग गिरा देंगे और कोशिश करेंगे कि इसी बहाने देश में पूरा का पूरा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए और उसका निरीक्षण कर करके। तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा पिछला सप्ताह राजनीतिक उलटफेर की साजिश के रूप में देखा जा सकता है और मोदी जी निहायत घबराए हुए हैं और निश्चित रूप से संभव है कि बनारस से भी मोदी जी की जो स्थिति है अगर यहाँ पर ठीक ठाक कैंडिडेट दे दिया गया, वामपंथियों की ये धरती रही है, समाजवादियों की धरती रही है और अगर यहाँ वामपंथ उन्मुख और ये किसी समाजवादी साथी को अगर कायदे से मुहिम बनाई गई तो मोदी जी भी बनारस से उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद।